Please subscribe my channel and click bell button. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और ख़ास तौर पे फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम फैमिली पेंशन्स के कवायद 2026 को समझेंगे, सूबा वार समझेंगे। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि वफाक और सूबों के पेंशन रूल्स एक जैसे हैं, पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान में क्या फ़र्क है, किस सूबे में कौन से कागजात ज़रूरी हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम हर सूबे को एक अलग वाज़ेह और आसान अंदाज में आपको समझाएंगे। वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन मुकम्मल देखिएगा ताकि तमाम तफसीलात से आप लोग आगाह हो सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम याद रखें कि फ़ैमिली पेंशन के कुछ बुनियादी असूल होते हैं। तकरीबन पाकिस्तान में एक जैसे ही असूल हैं, लेकिन तरीक़ाकार, फॉर्म, ऑफिस और कुछ शराइत सूबे के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब हम एक एक करके सब वाज़े करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि इस तरह की दीगर अहम अपडेट्स भी आपसे जो है मिस ना हो जाएं। नाज़रीन, अगर सबसे पहले वफाक की बात करें तो फेडरल एम्प्लॉयज़ जो वफाकी हुकूमत है किन पर लागू होता है। वफाकी वजारतें, डिवीज़न, खुद मुख्तार इदारे जहाँ वफाकी पेंशन रूल्स लागू हों। अहल अफराद इसके लिए कौन कौन से हैं? बेवा, शोहर, बच्चे 21 साल तक, माजूर बच्चे ज़िंदगी भर, वालदैन अगर बेवा और बच्चे ना हों तो। इसकी मुद्दत जो है, आम फैमिली पेंशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, बच्चे 21 साल या 10 साल जो ज़्यादा हो, माजूर बच्चा लाइफ टाइम जो है उसको ये मिलती है। इसके लिए जो ज़रूरी कागजात हैं अगर उनकी बात की जाए तो पेंशन पेपर्स, इसके अलावा फौतगी सर्टिफिकेट, नादरा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, माजूरी सर्टिफिकेट अगर केस हो। तो जनाब, ये जो कुछ चीज़ें थी, जो कुछ अहम चीज़ें हैं वफाकी हुकूमत के हवाले से कि किन लोगों को, कौन लोग हैं इसके लिए अहल होंगे और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन या कागजात की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं पंजाब के हवाले से। पंजाब में पेंशन रूल्स जो है वफाक से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं लेकिन कुछ मुख्तलिफ भी हैं। ख़ास बात यह है कि पंजाब में पेंशन का रिकॉर्ड ज़्यादातर AG ऑफिस पंजाब के ज़रिए चलता है और जो इसके लिए अहल अफराद हैं उनमें शामिल हैं बेवा, बच्चे, माजूर बच्चे और वालदैन। अब अगर इसकी मुद्दत की बात करें, बेवा दोबारा शादी तक जो है ये पेंशन हासिल कर सकती है और बच्चे 21 साल की उम्र तक, माजूर बच्चे जो हैं ज़िंदगी भर ये पेंशन हासिल कर सकते हैं। पंजाब में नए कवानीन के बाद 10 साल की हद जो है वो लागू की जा रही है नए केसेस के लिए। पंजाब में इजाफी ज़रूरत जो है डॉक्यूमेंट्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो जो पीछे वफाक में चल रहे हैं वो तो चलेंगे, साथ ही साथ सर्विस बुक की तस्दीक जो है AG ऑफिस से वेरिफिकेशन जो है, और बाज़ अजला के अंदर नादरा का बे फॉर्म FRC जो है वो होना भी लाजमी है। ये पंजाब में थोड़ा सा डिफरेंट है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से और कवानीन के हिसाब से। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो वफाक के अकॉर्डिंग उनसे मिलती जुलती हैं और वैसी ही हैं। मुद्दत का थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। कुछ अर्सा पहले पंजाब के अंदर जो है सिर्फ बेवा को 10 साल के लिए पेंशन दी जा रही थी और फिर इसको बिल्कुल जो है ख़त्म कर दिया गया था कि 10 साल के बाद किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी, सिर्फ माजूर बच्चे जो है वो ले सकेंगे। लेकिन बाद में इस कानून में तब्दीली की गई और फिर बेवा के लिए पेंशन को तायात करार दिया गया। अब अगर बात करें सिंध के हवाले से, तो सिंध में फैमिली पेंशन के मामलात जो हैं सिंध AG ऑफिस या मुतलका डिपार्टमेंट के ज़रिए टैकल किए जाते हैं। इसमें अहम फ़र्क क्या है, सिंध में अक्सर बेवा को ज़िंदगी भर पेंशन मिलती रही है लेकिन नए केसेस में अब वफाकी तर्ज की पाबंदियाँ आ रही हैं। अहल अफराद इसके कौन से हैं? बेवा, बच्चे, माजूर बच्चे, वालिदैन, और इसकी मुद्दत जो है बच्चे 21 साल तक ले सकते हैं, माजूर बच्चे लाइफ टाइम इसको लेंगे। अब इसमें जो इजाफी चीज़ है जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सिंध में आ रही है जनाब, वो है मैरिज सर्टिफिकेट बेवा के लिए होना बहुत ज़रूरी है, और यानी या इसको नॉन मैरिज सर्टिफिकेट भी कहा जा सकता है, और बच्चों के तालीमी सर्टिफिकेट बाज़ केसेस के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये सिंध के अंदर एक डिफरेंट चीज़ है जो शामिल की गई है अगर आप फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो। अब अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो पेंशन रूल्स हैं उसमें माजूर बच्चों के केसेस को तरजीह दी जाती है। KPK की बात कर रहे हैं, मेडिकल की बोर्ड की रिपोर्ट होना वहाँ पे लाजमी होती है। और अगर अहल अफराद की KPK में बात करें तो उसमें बेवा, बच्चे, माजूर बच्चे और वालदैन शामिल हैं। इसकी मुद्दत भी जो है बच्चों के लिए 21 साल है, माजूर बच्चे जो हैं ज़िंदगी भर ले सकते हैं। अगर इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है अगर माजूर बच्चे के लिए अप्लाई किया जा रहा है। AG ऑफिस KPK से वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC का होना ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि KPK के अंदर अगर आप लोग फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें या इम्पॉर्टेंस रखती हैं। और ये वो लोग हैं यानी कि बेवा, बच्चे, माजूर बच्चे और वालिदैन जो अब फैमिली पेंशन को वसूल करने के हकदार होते हैं।
اب اگر بات کریں بلوچستان کے صوبے کی، تو صوبہ بلوچستان میں پینشن سسٹم نسبتاً سست مگر رولز وہی ہیں۔ اس کے بھی اگر اہل افراد کو دیکھا جائے تو بیوہ، بچے، معذور بچے اور والدین اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور بچوں کے لیے مدت 21 سال قرار دی گئی ہے۔ معذور بچے جو ہے وہ لائف ٹائم اس کو لے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں خاص مسئلہ اگر کیسز میں کاغذات کی کمی کی وجہ سے تاخیر ہے، اس لیے تمام دستاویزات مکمل رکھنا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ صوبہ کیوں واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ ہر صوبے کا اے جی آفس الگ ہوتا ہے، کیونکہ جو اکاؤنٹنٹ آفس ہوتے ہیں ان میں بھی رولز ڈفرینٹ پائے جاتے ہیں، اور جب اے جی آفس الگ ہوتے ہیں تو فارم الگ ہو سکتے ہیں۔ پروسیس کا طریقہ کار جو ہوتا ہے پروسیسنگ کا وہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ صوبوں میں پرانے کیسز پر پرانے قوانین چل رہے ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ بتانا ضروری ہے کہ ملازم کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے، سروس کس حکومت کے تحت تھی۔ اب اس کا اگر خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو فیملی پینشن پورے پاکستان میں ایک بنیادی حق ہے جو ہر پینشنرز کی فیملی کو ملنا چاہیے۔ بنیادی اصول ایک جیسے ہیں، لیکن صوبہ وار جو ہے طریقہ کار کچھ مختلف ضرور ہے۔ معذور بچوں کو ہر صوبے میں لائف ٹائم تحفظ دیا گیا ہے۔ یہ کامن چیز ہے جو تمام صوبوں میں پائی جاتی ہے کہ معذور بچوں کو تا حیات جو ہے فیملی پینشن دی جائے گی۔ شادی کے بعد پینشن ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک کامن چیز ہے جو تمام جگہوں پر پائی جاتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے آپ پینشن کے حقدار نہیں رہتی، بیوہ جو ہوتی ہے۔ کاغذات مکمل ہوں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ سب سے بڑے مسائل کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جب ڈاکومنٹیشن جو ہے مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف پنجاب کی مکمل ویڈیو یا صرف وفاقی پینشن پر یا کسی اور صوبے پر الگ ویڈیو بنائی جائے اور اس میں مزید اس کے حساب سے تفصیلات شیئر کی جائیں تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے، ہم اس صوبے کے اکارڈنگ آپ کے ساتھ جو ہے تفصیل ضرور شیئر کریں گے۔ ناظرین، جو پینشن ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے خاندان کا گزر بسر چلتا رہے، بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو، بیوہ یا اہل خانہ مالی پریشانی کا سامنا نہ کریں۔ فیملی پینشن اسی صورت میں ملتی ہے اگر ملازم دوران سروس وفات پا جائے۔ اگر پینشن ریٹائرمنٹ کے بعد فوت ہو جائے تبھی جو فیملی ہوتی ہے وہ فیملی پینشن کی حقدار ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ فیملی پینشن کیا ہے، بیوہ شوہر کے بعد پینشن کس کو ملتی ہے، بچوں کی پینشن کب تک چلتی رہے گی، معذور بچوں کے لیے خاص قوانین، والدین کی اہلیت اور شادی کے بعد پینشن کا کیا بنتا ہے۔ تو تمام تر تبدیلیاں صوبہ وار ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں، پینشنر ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی پینشن سے متعلق ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس سے متعلقہ لوگوں کو بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی اور ایسا کوسچن ہو تو وہ کوسچن بھی ضرور کریں اور اپنے کسی بھی قسم کے ابہام کو دور کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی فیملی پینشن کے متعلق ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جلد دوبارہ حاضر ہوں گے اسی طرح کی کسی اہم ترین ویڈیو کے ساتھ۔ کسی ٹاپک پہ آپ ویڈیو کہتے ہیں بنانی چاہیے تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے۔ اللہ حافظ۔